हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। शैव और वैष्णव में युद्ध हुआ है, इतिहास साक्षी है। दक्षिण भारत में शैव कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो गए थे। हम ही सही हैं, हमारा ही मार्ग सही है। इसका दुराग्रह इतना बढ़ गया था कि लोगों को मारकर पीटकर नाना प्रकार की हिंसा करते हुए भी अपने ही मार्ग में लाया जाए। हम ही सही हैं, ये सोच ठीक नहीं है। हम भी सही हैं, ये सोच उत्तम है। श्री शंकराचार्य जी के साथ भी यही हुआ था। बौद्ध इस सोच से ग्रस्त थे कि हम ही सही हैं। इस सोच को मिटाया आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने। पर श्री शंकराचार्य जी के इस धराधाम को छोड़ने के बाद यह सोच शैवों में आने लगी थी। अब शैवों से तात्पर्य श्री शंकराचार्य जी के सिद्धांत को मानने वालों को नहीं लेना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी को शैव मानने से अच्छा है आप उन्हें अद्वैत वेदांती मानिए, यही उनके साथ सच्चा न्याय होगा। दक्षिण भारत में जो शैव राजा हुए वो अति अहंकार से ग्रस्त थे। उन्होंने हद ये की कि वैष्णव जन जो बड़े प्रेम से भगवान के भजन गाते थे, जात पात को मिटाकर। जब 100 वर्ष के वृद्ध हुए आचार्य श्री रामानुज जी तब कावेरी नदी के स्नान के लिए जाते समय ब्राह्मण के कंधे में हाथ रखकर जाते थे और स्नान करके लौटते समय शूद्र के कंधे में हाथ रखकर आते थे। किसी ने पूछा, आचार्य आप ऐसा क्यों करते हैं लौटते समय? जब आपने पवित्र कावेरी नदी में स्नान कर लिया उसके बाद शूद्र के कंधे में हाथ रखकर लौटते हैं, क्यों? तब श्री रामानुजाचार्य जी कहते थे, वत्स, मेरे अंदर का संपूर्ण अहंकार मैंने श्री रंगनाथ भगवान को चढ़ा दिया, पर अब मात्र ये अहंकार ही मेरे अंदर बचा है कि मैं उच्च कुल का हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने विचार किया ये भी तो अहंकार ही है ना, मैं इसे भी मिटा देना चाहता हूँ। ऐसे वैष्णव समाज को मिटाना चाहते थे कुछ पागल शैव राजा। हे भगवान, आप मैसूर की यात्रा कीजिए। सुना है या वहाँ वैष्णवता का प्रचार प्रसार आवश्यक है। श्री रामानुजाचार्य जी से कुरेश जी ने प्रार्थना की थी, पर श्री रंगम से जाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे श्री रामानुजाचार्य जी। कुरेश जी ने महापूर्ण जी को आगे किया, हे आचार्य श्री रामानुज जी, कुरेश जी ठीक कह रहे हैं, आप मैसूर की यात्रा में जाइए और वहाँ जाकर वैष्णवता का प्रचार प्रसार कीजिए। श्री रामानुजाचार्य जी ने संत महापूर्ण की ओर देखा, बड़े ध्यान से देखा, नजरें नीचे झुका ली। महापूर्ण जी ने, क्या बात है कुरेश, मुझे लग रहा है तुम कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। रामानुजाचार्य जी ने प्रश्न किया, नहीं भगवान, कुछ नहीं छिपा रहे आपसे, बस आप जितनी जल्दी हो सके मैसूर के लिए निकल जाएं। आपका शिष्य राजा भी तो है ना वहाँ, उसकी भी इच्छा है कि कुछ दिन आप वहाँ बिताएं। ठीक है कुरेश और हे महापूर्ण जी, आप लोगों की ऐसी सद इच्छा है तो हम अवश्य जाएंगे मैसूर। श्री रामानुजाचार्य जी के हाँ कहने पर बहुत प्रसन्न हुए थे कुरेश और महापूर्ण जी दोनों ही। देवी, मैं और महापूर्ण जी दोनों होकर चोल वंशीय राजा कोलोतुंग के यहाँ जा रहे हैं। कुरेश जी ने अपनी धर्मपत्नी को ये बात बताई, पर वो तो बहुत दुष्ट राजा है। मैंने सुना है अगर उसकी बात न मानी जाए तो मार ही देता है। अब जो भी हो, हे देवी, वैष्णवता की रक्षा के लिए ये शरीर भी चला जाए। पति के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था पत्नी ने, ऐसा मत कहिए नाथ। देवी, सद्गुरुदेव भगवान श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाने के लिए 50 सैनिक आए थे। कोलोतुंग ने बुलवाया था। कुरेश जी अपनी पत्नी को सारी बातें बता रहे हैं। मैंने महापूर्ण जी से प्रार्थना की कि भगवान रामानुजाचार्य जी को जैसे भी हो रोका जाए।
उन तक ये सूचना न पहुंचाई जाए। महापूर्ण जी और हम दोनों ने फिर विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि आचार्य चरण को भेज दिया जाए मैसूर और महापूर्ण जी और मैं होकर राजा कोलुतुंग के यहाँ जाएं। हमारी योजना सफल हो गई। देवी, आचार्य चरण के शरीर की रक्षा अभी बहुत आवश्यक है। हमारा क्या है, ये शरीर रहे न रहे। कुरेश जी के इतना कहने पर पत्नी गंभीर हो गई। आपको कुछ नहीं होगा। मैं अगर पतिव्रता हूँ तो आपको कुछ नहीं होगा। अपने हृदय से लगा लिया था अपनी अर्धांगिनी को कुरेश जी ने। आओ आओ आचार्य रामानुज, आओ। राजा कोलुतुंग का दरबार सजा है और राजा ने जैसे ही देखा कुरेश जी और महापूर्ण जी दोनों को देखते ही वो बोला था, उसे लगा इनमें से ही कोई रामानुजाचार्य है। मैं रामानुजाचार्य जी का दास कुरेश हूँ और ये परम वैष्णव महापूर्ण जी हैं। रामानुज कहाँ है? क्रोध से चिल्ला उठा था कोलुतुंग। हमसे ही चर्चा कर लो राजन। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी की बात अभी छोड़ दो। शिव से बड़ा कोई नहीं है। राजा ने अपनी मूछें ऐंठते हुए कहा, पर काशी में वही महादेव शिव भगवान राम के नाम का जप करते हैं। कुरेश जी ने कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे भगवान शिव को नीचा दिखाने की? राजा क्रोध से कांपने लगा। मैं तुझे हाथी के नीचे कुचलवा दूंगा, चाहे कुछ भी कर लो राजन, पर ये कुरेश मात्र नारायण का है। हा 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 हा। बोल ओम नमः शिवाय। राजा चिल्लाया। ओम नमो नारायणाय। कुरेश जी बोले, पकड़ लो हाथ, बांध दो इसके हाथ पैर। आज्ञा मिलते ही कुरेश जी के और महापूर्ण जी के हाथ पैर बांध दिए गए थे। अब मिटा दो इनके मस्तक का ये खड़ा तिलक और लगा दो त्रिपुंड, तोड़ दो इनके गले की तुलसी और पहना दो रुद्राक्ष। पर नहीं, कुरेश जी कुछ भी हो राजा थे, इसलिए शक्तिशाली भी थे। उनका गठीला शरीर सैनिकों को मस्तक का तिलक छूने नहीं दिया, गले की तुलसी को हाथ नहीं लगाने दिया। मार दो इसे। बेचारे महात्मा महापूर्ण जी को लहूलिहान कर दिया था और कोड़े से मारे जा रहे थे। बोल ओम नमः शिवाय। राजा चीख रहा था, पर ओम नमो नारायणाय महापूर्ण जी जोर जोर से बोल रहे थे। महापूर्ण जी के रक्त से सभा की धरती लाल हो गई थी। कुरेश जी से ये देखा न गया। एक उछाल मारी कुरेश जी ने और सीधे राजा का गर्दन पकड़ ली। राजा चिल्लाया, इस वैष्णव की आंखें निकाल दो, ये ज्यादा ही आंखें दिखाता है। कुरेश जी की क्रोध से लाल लाल आंखें हो गई थीं। पकड़ लिया राजा के सैनिकों ने। सलाखें गर्म की गई और फोड़ दी आंखें कुरेश जी की। छोड़ दो अब इन्हें। राजा ने अपना आदेश सुनाया। महापूर्ण जी आप कहाँ हैं? आंखें नहीं हैं अब कुरेश जी की। महापूर्ण जी को हाथों से टटोल रहे हैं। हल्की आवाज आ रही थी, ओम नमो नारायणाय। कुरेश जी ने समझ लिया कि यही महापूर्ण जी हैं। नयन विहीन कुरेश जी ने अपने कंधे पर महापूर्ण जी को उठाया और लेकर चल दिए, गिरते हुए जैसे तैसे श्रीरंगम में आए थे। पर श्रीरंगम की भूमि में आते ही महापूर्ण जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। कुरेश जी की पत्नी दौड़ी हुई आई और अपने पति और परम संत महापूर्ण जी की ये दशा देखकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। पति अंधे हो चुके हैं और महापूर्ण जी शरीर को त्याग दिए हैं। रोती हुई भागी श्री रंगनाथ भगवान के पास। मैं अगर पतिव्रता हूँ तो उस राजा के शरीर में कीड़े पड़ जाएं। हे राजा, तेरा शरीर गल गल कर गिरेगा, कीड़े तुझे जीने नहीं देंगे। इतना श्राप देकर पत्नी बेहोश हो गई थी कुरेश जी की। गले में ही एक फोड़ा हो गया राजा कोलुतुंग के। बड़े बड़े वैद्य आए पर वो फोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा। पर ये क्या, ऐसे फोड़े अनगिनत राजा के शरीर में होने लगे थे। इतना ही नहीं, उन फोड़ों में से अब कीड़े पड़ने लगे। कीड़े 10 दिन में ही राजा के प्राण निकल गए। राजा कोलुतुंग मर गया। पत्नी का हाथ पकड़कर जाते थे श्री रंगनाथ भगवान के दरबार में कुरेश जी। आज आलबंदार स्तोत्र गा रहे थे और गाते हुए रो रहे थे कुरेश जी। नाथ, अब अगर मुझे ऐसे ही अंधा रखना है तो इस जीवन को ही ले लीजिए। जब मैं आपके दर्शन ही नहीं कर पा रहा तो क्या अर्थ हुआ इस जीवन को रखने का।
आपके दर्शन करना चाहता हूँ नाथ इन नेत्रों से। इतना कहते हुए धरती पर धड़ाम से गिर गए कुरैश जी। जब उन्हें होश आया, उठे, आंखें खोली। ये क्या, नाचने लगे थे कुरैश जी तो। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मुझे श्री रंगनाथ भगवान दिखाई दे रहे हैं। नाचने लगे थे कुरैश जी। कुरैश जी को नेत्र दे दिए थे भगवान श्री रंगनाथ ने। उस दिन पति पत्नी दोनों मंदिर में नाचते रहे थे, पर हृदय रोता था उनका जब परम भक्त महापूर्ण जी को याद करते थे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।